अपने फोनों को इस्तेमाल करके इस्लाम का क्या फायदा किया, मुसलमानों का क्या फायदा किया, मुसलमान नौजवानों का क्या फायदा किया, मुसलमान बच्चियों का क्या फायदा किया। 10वें नंबर का जो एजेंडा था आरएसएस का, उसने 10 नंबर के एजेंडे में यह बयान कर दिया था, लिख दिया था, मुल्क में तकसीम भी करवा दिया था। आज वो एजेंडे पर काम हो रहा है। आज से 10 साल पुरानी बात मैं आपके सामने रख रहा हूं। आपको तो कल की भी याद नहीं रहती, लेकिन आपका भाई बड़ी मेहनत करता है इस मामले में कि कौम जाग जाए, ये कौम ताकतवर हो जाए, ये कौम के अंदर हिम्मत आ जाए, ये कौम के अंदर ताकत आ जाए, ये कौम के अंदर दुश्मन से भिड़ने का एक सलीका भी आ जाए इंशाअल्लाह। आपका भाई कोशिश करता है। अर्ज ये करना था कि उस 10 नंबर के नुकात में लिखा गया था कि आइंदा चलकर हमको मुस्लिम बच्चियों को अपनी ऑफिसों में, अपनी दुकानों में, अपनी नौकरियों में जगह देना है, और कोई अगर गैर मुस्लिम बच्ची आती है उसे हटाना चाहिए, मुस्लिम बच्ची को नौकरी देना चाहिए, और मुस्लिम बच्ची को नौकरी पर रखकर उससे ताल्लुकात को बढ़ाना चाहिए, और अपना नुत्फा उसके रहम में डालकर उसके पेट से हराम औलाद को जन्म देना चाहिए। यह 10 साल पहले का एजेंडा था। आज की तारीख में शायद आपकी बहन ना भागी हो, ना भागे। हम दुआ करेंगे कि जितने लोग महफूज हैं अल्लाह उन्हें महफूज रखे, आमीन या रब्बल आलमीन। लेकिन अजीज़ान मोहतरम, सिर्फ दुआओं से कुछ होने वाला नहीं है। अल्लामा इकबाल ने यही लिखा था, अंदलुस की तारीख को जहन में रख करके लिखा था, और भी तारीखों को अल्लामा इकबाल ने जहन में रख करके लिखा था। वो शेर जरा लेकर के जाना, बड़ी जिम्मेदारी से आपका भाई बड़ी जुर्रत करते हुए ये बातों को रखता है आपके सामने। अगर आप नहीं लेते हैं तो मेरा कोई कसूर नहीं है। जवाब दे, आप भी अल्लाह के पास रहेंगे, मैं भी अल्लाह के पास रहूंगा। अल्लाह आपसे भी खुबलवाएगा, अल्लाह मुझसे भी खुबलवाएगा, अल्लाह मेरे भी जज्बे को देखेगा, अल्लाह आपके भी जज्बे को देखेगा। अल्लामा इकबाल ने लिखा था, इन तमाम हालातों को देखते हुए लोग कहते हैं हालात का मुकाबला नहीं किया जा सकता, सिर्फ दुआएं कर ली जाए, सिर्फ दुआएं कर ली जाए, सिर्फ दुआएं कर ली जाए। इनके मुतालिक अल्लामा इकबाल ने आज से 100-150 साल पहले इन मनाजिर को जहन में रख करके ये शेर लिखा और कहा, तलवारें बेचकर मुसल्ले खरीद लिए हमने, तलवारें बेचकर मुसल्ले खरीद लिए हमने, बेटियों की इस्मतें लुटती रही और हम दुआ करते रहे। आज तो हाल यही है कि 10 लाख हिंदुस्तान की सरजमीन की बेटियां जो कल तक ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह पढ़ने वाली थी, अजानों के ऊपर अपने सरों पर दुपट्टे डालने वाली थी, जब अजान खत्म होती तो नमाज की तैयारी करने वाली थी, उनकी जबानों से कभी कुरान के अल्फाज भी निकले जाते थे, उनकी जबानों से कभी सलाम जैसा अमन का पैगाम भी दिया जाता था, उनके अमल से कभी माँ बाप की खुशी भी जाहिर हो जाती थी, और वो अपने रब को मनवाने की खातिर अपने माथे को जमीन पर टेक कर अपने रब को मनवालिया भी किया करते थे। लेकिन अजीज़ान मोहतरम, आज 10 लाख से ज्यादा मुस्लिम लड़कियां आज मूर्ति पूजा में लगा दी गई, उनके सरों से पल्लू हटा दिया गया, उनके माथे पर बिंदिया लगा दी गई, उनको चंद रुपयों का और सिक्कों का लालच भी दे दिया गया। और फिर चंद दिन जालिम जिस तरीके से हम टिश्यू पेपर को इस्तेमाल करते हैं, जब तक के वो डब्बे में है, बड़ी शान के साथ में है, बड़ा ही साफ और सुथरा है, उसी तरीके से इस्लामी बच्ची जब तक के मुसलमान है, इस्लाम की आगोश में है, सर पे दुपट्टा है, इस्लामी माहौल में है, उस बेहतरीन और पाक टिश्यू पेपर के जैसा होती है, जिसको देखकर तबीयत खुश होती है। लेकिन जब उसी टिश्यू पेपर को हम उस डब्बे से निकालते हैं, अपने माथे का पसीना पोंछते हैं, अपने होठों की गंदगी साफ करते हैं, अपने हाथ को पोंछकर जिस तरीके से फेंक दिया जाता है, आज हमारी बहनों के साथ भी यही मामला हो रहा है। उनको उकसाया जा रहा है, उनको बहलाया जा रहा है, चंद दिन की दुनिया की मिठास वाली जिंदगी में उनको भसला फैला कर लाया जा रहा है, पैसों का लालच दिया जा रहा है, गाड़ी का लालच दिया जा रहा है, और जब तक उनके जिस्म के साथ खिलवाड़ नहीं हो जाता, और जब उनके जिस्म का खिलवाड़ खत्म हो गया, इसकी नीयत 2, 4, 8 दिन, महीने, 2 महीने में भर गई, जिस तरीके से हम टिश्यू पेपर को फेंक देते हैं, उसी तरीके से हमारी बहन को भी निकालकर बाहर फेंक दिया जा रहा है, और कहा जा रहा है कि तुझसे निकाह करना नहीं था, तुझसे जिंदगी बसर करना नहीं था, हमारे मकसद में है कि हम तेरी जिंदगी के साथ खेलें, जा अब जिस चौराहे पर ठहर कर अपने जिस्म का धंधा करना है तो कर लेना, अब मैं तेरा साथ देने वाला नहीं हूं। यह हाल हमारी 10 लाख मुस्लिम बच्चियों के साथ हुआ, इस मुल्क के अंदर हुआ, इस मुल्क की सरजमीन पर हुआ। आओ जरा देखते हैं कि अब से पहले मेरी माओ बहनों और मेरे भाइयों, मेरे बुजुर्गों, इन बातों को सुनकर अपनी बेटियों को बिठाओ जो कॉलेज जाने वाली हैं। मैं तो अर्ज करूंगा कि बच्ची को 10th पढ़ाने के बाद फिर कोई तालीम ना दो, उसे दीनी तालीम की तरफ राग़िब कर दो, उसे दीन की तालीम की तरफ ला लो। बच्चियां अगर कॉल सेंटर में काम करती है, तुम 30-40 हज़ार 50 हज़ार के चक्कर में एक जबरदस्त जन्नत को भूल रही हो, 30-40-50 हज़ार के चक्कर में तुम मायशा के पड़ोसी को भूल रही हो, 30-40-50 हज़ार के चक्कर में वो बेहतरीन खूबसूरत होरों का मंजर तुम भूल रही हो, 30-40-50 हज़ार